अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो सियालकोट के उस दिलखराश वाक़े से है जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। क्योंकि ये एक ज़िंदगी का मसला नहीं, ये इंसानियत का मसला है और पाकिस्तानी मुआशरे में इतना बड़ा ब्लंडर जो कि नहीं होना चाहिए था हुआ, जिससे हर जो आँख है वो अश्कबार है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस डिटेल से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल फीलिंग टीवी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो फीलिंग टीवी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आपको तमाम जो अपडेट्स हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का आगाज़ मैं करना चाहूँगा मंटू की एक तहरीर से। उसने क्या बात की कि शैतान इतना बड़ा गुस्ताख था कि उसने सीधा खुदा को कह दिया कि मैं नहीं करता सजदा और मरदूद हो गया। और मेरा आप सबका अल्लाह इतना बड़ा सेकुलर है कि उसने इख्तलाफ राय पर होने के बावजूद शैतान को मारा नहीं, बल्कि उसने मोहलत दी कि आप अपने नजरिए पर लोगों को कायल कर सकता है तो कर ले, लेकिन ये खुदा के मानने वाले पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब देखिए इसकी डिटेल में जाए, कोई किस्सा की बातें कर रहा है, कोई किस्सा की बातें कर रहा है। सबसे पहली बात यह है, हम पाकिस्तानियत की बात करें कि एक ऐसा शख्स जो श्रीलंका से आके पाकिस्तान में जॉब कर रहा है और वो कई 5-7 साल से वो यहीं पे जॉब कर रहा है, एक अच्छे जनरल मैनेजर के ओहदे पे काम कर रहा है और उसका भाई भी सियालकोट की बजाय फैसलाबाद ही करता रहा और ये सियालकोट में काम कर रहा था। लेकिन वो रीज़न क्या हुई, इस पे जाने से पहले मैं बताऊं कि जो मैनेजर ने उनको रोका, समझाया, या अगर इसको किसी कोई इशू बना के जो कुछ इन्होंने ब्लंडर किया उसको मारने के लिए घसीट के बाहर लेके आए फैक्ट्री से। उसके बाद जो कुछ हुआ आपने देखा कि जब मेडिकल या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो दिल खून के आंसू होता है कि उसको मुकम्मल जला दिया गया। उसकी 99% हड्डियां तोड़ दी गई, सिर्फ एक पाँव की, एक अंगूठे की जो हड्डी है वो सही सलामत है, बाकी आपके सामने उसका दिमाग भेजा सब बाहर आ गया। कांप उठता है बंदा, इंसान कोई भी ये सुन के। लेकिन जब हम उसकी फैमिली की फीलिंग देखते हैं, हम आज तक उनकी भी फैमिलीज हैं, गो के वो मुस्लिम नहीं है, उनका अपना एक मजहब है, मगर जब उसकी बीवी का बयान सुनते हैं कि वो कह रही वो इतना मासूम था, वो किसी के साथ बदतमीजी अपनों से नहीं की है, घर वालों से भी इतना वो पोलाइटली रहता था और पाकिस्तान में 2019 से यहीं पे है, डेली अपनी वालदा से फोन पे बात करता है। उसके भाई ने ये बताया जबकि वो तो वीक में एक बार अपनी वालदा से बात करता है और करे अभी तक हमने उसकी वालदा को नहीं बताया कि अब दुनिया में नहीं है। अब ये फीलिंग देखिए उसके बच्चों का क्या बना। उसकी बीवी ये मुतालबा कर रही है कि हमें दुख तो है वो, बल्कि अब तो वो बिल्कुल अजीब हालत में हो गई है। उस जब होश में थी तो उसने यही कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंकन गवर्नमेंट से भी इंसाफ चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया कि फ़ौरन ना सिर्फ ये इसका नोटिस लिया बल्कि उस्मान बुज़दार साहब, फिर तमाम लोग इस वाक़े पर जो है वो यक ज़ुबान होकर इस तरफ उन्होंने फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दिया और 113 समथिंग लोगों को अरेस्ट भी किया, जिसमें 30 जो मुलजम थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और बीच में देखें कि इमरान खान साहब ने जब उनकी श्रीलंका के प्रेसिडेंट से बात की कि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, इससे ना सिर्फ ये कि हम सब सोगवार है बल्कि पाकिस्तानी कौम जो है वो भी इस दुख में, के गाम में बराबर की शरीक है। हमारे उलमा ने बड़ा अच्छा रोल किया, अदा किया कि ये इंसानियत का मसला है। जब मैं अपनी बात भी करूँ, आप भी करें, हम सब मुसलमान हैं, हमारी मोहब्बत आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ढकी छुपी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे सब कुर्बान, लेकिन हमारे अल्लाह और उसके नबी वसल्लम के अहकामात पर क्या हम एक भी अमल करते हैं? क्या हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं? क्या वो जो अखलाकियात का हमें दर्स दिया गया, हमारे नबी ने जो बातें की उसवा हसना पर, आज तक हमने कुछ अमल भी किया? लेकिन हम एक छोटा सा एक जवाब बनाकर हम फौरी तौर वो कर जाते हैं। ये अल्लाह जानता है या उस बंदे की जिस पे बीती हो वो जानता है। मैं कहता हूँ किसी का कुछ नहीं गया, सारे मामला सेटल हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा, लोग भी पकड़ेंगे, सजा भी हो जाएगी। लेकिन उस फैमिली का जो गैप है, क्या वो वापस आ सकता है? क्या उन बच्चों को अपना बाप मिल सकता है? उस बीवी को अपना शौहर मिल सकता है? जब वो माँ जो डेली फोन का इंतजार करती रहेगी, क्या उसको उसका बेटा मिल पाएगा? ये सिर्फ अखलाकियात की बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका अखलाक अच्छा है। अब देखें कि क्या ये अखलाकियात के ज़माने में आया कि जिसको जो चाहे आप कर लें, उसका मर्डर कर दें, उसके साथ ऐसी पनिशमेंट दे दी जाए कि हजूम एक जब में गफीर लोगों ने आके उसकी वो हालत की कि तौबा तौबा, इंसानियत भी शर्मा गई।
अब दूसरी बात, जहाँ इतने अजीब से लोग हैं जो अदम बर्दाश्त है लोगों में, आप देख ही रहे, बीच में कुछ ऐसे लगने, मैं देख रहा था कि प्रोडक्शन मैनेजर वहाँ के मलक अदनान साहब, उन्होंने उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की, रोकता रहा, खुद मार भी खाई, और भी बहुत सारे एक दो लोग हैं उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन इतने सारे लोगों को जब आप कोई ऐसा मजहबी हम इशू बना लेते हैं, वो किसी मजहब में भी हो, लेकिन हम थोड़े से जज्बाती ज़्यादा है, होना भी चाहिए, लेकिन उसकी तह तक तो जरूर पहुंचे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो। लेकिन अब देखें कि क्या कुछ हुआ है, आपके सामने है। इसमें जितना भी हम कंडेम करें कम है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इस पे इंसाफ के लिए हर इनिशिएटिव लेगी। मोहतरम नाज़रीन, हम पूरी पाकिस्तानी कौम श्रीलंकन जो मुतासरा ख़ानदान है उसके गम में बराबर के शरीक हैं, और हमें अपनी हुकूमत पाकिस्तान से उम्मीद भी है और ये यकीन है कि इंशाल्लाह इन मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और जिस तरह कि उनकी बेवा ने ये कहा कि मेरे बच्चों को उसके लिए स्पेशली हुकूमत पाकिस्तान कुछ करना होगा, तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कोई अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर लेगी, और ऐसे इक़दाम नहीं हो चाहिए। पूरी कौम मेरे समेत सब इसको कंडेम करते हैं, और पाकिस्तान में ऐसा जो सानिया हुआ है उसकी सब लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज का व्लॉग इतना ही, और अगले व्लॉग में इसकी तमाम जो डिटेल्स है वो मज़ीद आपसे जल्दी शेयर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।